350 से 400 के अराउंड। ये है कुछ रैंक जो आपकी होनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और इन अच्छे कोर्सेज से आपको अपनी डिग्री करनी है। ध्यान रखना 4 साल का प्रोग्राम होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है और ये सारे कोर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पे आपको वैल्यूएबल स्किल्स सीखने को मिलेंगी। क्या हाल है प्यारे बच्चों, बेटा आज आपके लिए लेके आ चुके हैं कॉमन अलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट सीपेट 2026 में आपके पास टोटल सीट्स कितनी हैं और आपका कट ऑफ कितना रहेगा। आपका कट ऑफ कितना रहेगा, बिकॉज सही कट ऑफ जानेंगे तभी आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। और इस वाले कोर्स में आपको कॉलेज से ज़्यादा आपको प्रेफर करना है कि आपके कोर्स का स्कोप कितना है। तो बेटा जो टॉप स्कोप में आते हैं कोर्सेज, उनमें से बेटा कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। वो है बेटा आपके BOATT, उसके बाद बेटा आपका कोर्स आता है रेडियोलॉजी का, उसके बाद बेटा आपका कोर्स आता है BPT का और उसके बाद बेटा आपका आता है लैब टेक्नीशियन का। ये बेटा कुछ आपके पास कोर्स है जिन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आपके पास बेटा टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स बेटा आपके पास जो है वो है 790 के अराउंड आपके पास बेटा टोटल सीट्स हैं। कितनी है, 791 बेटा आपके पास टोटल सीटें जो है वो दी गई हुई हैं। ठीक है, अब इन 791 सीट्स में आपको कैसे चूज़ करना है, ध्यान रखना। अगर आपकी रैंक बेटा, अगर आपको कोई भी कोर्स ही चाहिए, बस कोई भी कोर्स ही चाहिए, तो बेटा अगर आपकी रैंक 1200 से 1500 के अराउंड है, ओपन रैंक किसी भी कैटेगरी में हो 1200 से 1500 के अराउंड है बेटा क्या आपकी ओपन रैंक, तो आपको कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे सिर्फ कॉलेज नहीं लेना है, हमें यहाँ पे अच्छे कोर्स लेने हैं। तो ध्यान रखना जो आपके टॉप कोर्सेज हैं उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बेटा जो आपका BPT का कोर्स है, BPT के कोर्स के लिए बेटा आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए 250 के अराउंड। कितनी होनी चाहिए, 250 के अराउंड होनी चाहिए ओपन रैंक। उसके बाद बेटा आपके पास जो BOAT का मतलब OT का कोर्स है, उसके लिए बेटा आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा 500 के अराउंड। उसके बाद बेटा जो आपका रेडियोलॉजी का कोर्स है, जो आपका रेडियोलॉजी का कोर्स है उसके लिए बेटा आपकी रैंक जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 700 के अराउंड। और उसके बाद बेटा जो आपका BMLT का कोर्स है वो अगर आपको चाहिए बेटा तो आपकी रैंक होनी चाहिए। में आगे चल के आपके अर्निंग पर्सपेक्टिव भी खुल जाएंगे, आप इन कोर्सों को करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज माने जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा अपनी सीट मैट्रिक्स में वापस। मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपको इनके अलावा भी बाकी कोर्स करने हैं तो कब कर सकते हैं बेटा। आप एक ही शर्त पे ये चीज़ें कर सकते हैं जब आपके पास कहीं और ऑप्शन नहीं है, आपका 3rd अटैम्प्ट है, आपका 4th अटैम्प्ट है और आपको कुछ ना कुछ करना ही करना है। बिकॉज हर एक कोर्स अपने आप में अच्छा होता है, अगर आप उसमें सही से मेहनत कर रहे हैं तो सारे कोर्स बेटा आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जो आपका BPT का कोर्स है वो मैंने आपको बता दिया वन ऑफ द बेस्ट है, जो आपका OT का कोर्स है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, जो आपका रेडियोलॉजी का है और जो आपका लैब टेक्नीशियन का है वो सारे कोर्स आपके लिए अच्छे हैं। पर अगर आपको बाकी कोर्स भी करने पड़े तो ये सारी आपके पास लिस्ट है और इटावा में सबसे ज़्यादा, सैफई में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, हर कोर्स की 60 सीटें हैं। तो ठीक है, आपको जो प्रेफरेंस भरनी है वो कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं भरनी है, कॉलेज में जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस भरनी है। प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, कैसे भरनी है कैसे नहीं भरनी है हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। हमने आपको कट ऑफ बता दिया है कि कितने में आप सेफ रहेंगे। प्लस एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये कोर्सेज भर रहे हो तो उस कोर्सेज को भरते टाइम आपको आगे का सोच के चलना है, सिर्फ ये नहीं सोचना है हमें डिग्री करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब BSc नर्सिंग के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उन्हें आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ पे बेटा क्या होता है कि एक गवर्नमेंट सीट के लिए 180 बच्चे लड़ते हैं। वहाँ पे अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। पर पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ केयर जिसका नाम अब कर दिया गया है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वैकेंसी तो कम आती है पर जो बच्चे कंपटीशन करते हैं, नंबर ऑफ बच्चे जो कंपटीशन में है वो भी कम है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अलाइड हेल्थ केयर में करके क्या होगा। और जब से नई गाइडलाइंस आई हैं 2020 के बाद से इन चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करा जा रहा है इन कोर्सेज पे, तो आगे चल के इन कोर्सेज की ग्रोथ ही होनी है, हेल्थ केयर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपके पास मौका है तो साल बर्बाद ना करिएगा, डेफिनेटली जो मैंने कोर्सेज आपको बताए उसमें एडमिशन लीजिएगा। ना मिले तो आप दूसरे कोर्स में भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपको कोर्स जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।